40 बीघा जगह हमारे पिताजी के नाम रहा। 40 बीघा? हाँ। तो महाराज जी इतने दूर दूर से जो भक्त आपको देखने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जी। पूरे देश के कोने कोने से, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है पूरा देश, पूरे देश से लोग आते हैं हमारे। जिनकी निजी गाड़ी है वो गाड़ी लेके आते हैं, न ट्रेन से आते हैं। हम तुम्हारा जी पैदल आए। पैदल आए, बहुत परिश्रम किया। बहुत परिश्रम करना पड़ा। ट्रेन से हम आए, लेकिन यहाँ पे पैदल बहुत चलना पड़ा। हाँ, करीबी से। जिनके पास गाड़ी है, हाँ, उनको तो थोड़ी सुविधा है, हाँ, तो कहीं पे भी चले जा रहे हैं। हाँ। अब देखिए करीबी से कम 10-15 किलोमीटर है यहाँ से। हम 50 साल पहले आते जाते चित्रकूट अयोध्या वृंदावन से, तो जब रोड नहीं था, कतई नहीं, तो सीधे सीतापुर आ जाते, और सीतापुर से श्री जानकी कुंडा रामघाट आ जाते। 1 घंटा की रास्ता थी। अब रोड बन गया, अब 2 घंटा की रास्ता है, और वाहन का डर है। पहले कोई वाहन नहीं ज़्यादा चलती, पैदल आदमी चल जाते। अच्छा, और हम जो है जानकी कुंड में 50 साल पहले पंजाबी भगवान के आश्रम में लगाए थे आसन, तो हम जो है रोज जाते हैं सुबह रोज जाएं, और शाम के यहाँ आ जाएं, पंजाबी भगवान के आश्रम में आरती पूजा करवाएं। रणछोड़दास जी महाराज के हमने दर्शन किए। बड़ी गुफा में हम लोग रहे बालापन से। माने अयोध्या वृंदावन काशी हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ हम लोग बालापन से ही घूमते हैं। कुल मिला के दिल्ली बम्बई कलकत्ता हम लोगों ने किराया नहीं लगता रहा, कभी नहीं। क्यों नहीं लगता रहा? कि वो बोलने का, उठन बैठन रहन सहन सही माता पिता की शिक्षा, गुरु की शिक्षा, समाज की शिक्षा जिसको बालापन से मिलती है, उसके आचार विचार बदल जाते हैं और उसका भाग भी बदल जाता है। जैसे कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, ना कुछ जानता है, तो मजदूरी करेगा। अगर पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा है, तो वो कुछ ही कला सीख जाएगा, तबला ही बजाना सीख जाएगा सही, तो उसका समाज में स्वागत है। माने गुण के ग्राहक सहस न, हमारे तुम्हारे अंदर में गुण हैं तो हमारी तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी, और भगवान खर्चा पानी भी देगा। अवगुण है तो अवगुण आदमी का परेशान करिए, ना मनने हो तो मनने की व्यवस्था बनवा दे। गुण और कला, माता पिता की सेवा, संत समाज की सेवा, अगर महापुरुषों को हम संगत करते रहेंगे तो हमारे भाग बदलते हैं। इसी से ऋषि मुनि भजन करते हैं। भगवान मिले ना मिले तो भी उनकी तस्वीर, शंकर भगवान की सेवा, शंकर भगवान के जो भी पूछ सको वो भी मूर्ति है। हनुमान जी हैं, दुर्गा है, आज शक्ति है, आज पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश सत ऋषि, यह पूरी पृथ्वी पर जो बताया है कि आत्मा व परमात्मा का वास है। अब आत्मा ही हमारे तुम्हारे प्राण है, और जो आत्मा का स्वामी है वो मालिक है। राम कहो तो, शिव कहो तो, जो भी कहो, मालिक एक ही है। नाम और रूप उनके अनेक हैं। जैसे हम अपने एक भाई हैं, चाहे 2 भाई हैं, चाहे 10 भाई हैं, तो आत्मा बराबर है, लेकिन ढांचा अलग अलग है, ढांचा का नमूना अलग अलग है। ट्यूब टायर अलग है, लेकिन हवा सब में एक ही भरेगा, चाहे चले जाओ। इसे समदृष्टि समदृष्टा संभाषतम। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। कुल मिलाकर ना उगे जोड़वे की जरूरत है। आ जाए तो खर्चा कर दो, और ना आ जाए तो भजन करो। साधु नाम साधना। साधु एक टाइम भोजन करता है उम्र के लिहाजा। अब जो नया साधु बना है उसको साधु बनने का टाइम नहीं था, लेकिन वो बन गया। और
बन गया तो अभी लक्षण नहीं आ पाए। जो लक्षण चाहिए वो आना मुश्किल है, क्योंकि पढ़ने लिखने की जो बताई 6 साल से और 22 साल तक कोई अमल नहीं हो लड़का में न लड़की में, तो उसके पास विद्या सुधराती विद्या उसके पास बचेगा। और अवगुण बिड़ गया तो ना पढ़ पाए ना लिख पाए, पढ़ भी जाएगा उधर निकल जाएगा। उसके उस जमाने के पुण्य नहीं है, इसे अब भेजते हैं माता पिता स्कूल जाओ, भटक जाता है। जिसके भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों काल का पुण्य प्रताप है, वो सही सही मार्ग पर चलता है। और जितनी गलतियां हमारे पूर्व में हुई और हमारे माता पिता के कहने से हम ना सुधरे, गुरु के कहने से ना सुधरे, तो फिर जो है प्रकृति घसीट देगी। प्रकृति किसी की नहीं मानती है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मान जाएंगे, लेकिन प्रकृति नहीं मानेगा। प्रकृति किसको कहते हैं? एक हवा चलने लगे तो हम तुम नहीं रोक सकते हैं, एकाएक पानी बरसने लगे तो नहीं रोक सकते हैं, एकाएक ओलो गिरने लगे तो नहीं रोक सकते हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति के बस में सब है। प्रकृति से प्रकृति पार परमात्मा। जैसे सूरज आग बरसे चाहे पानी बरसे, वो सबका ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं बरसेगा। चंद्रमा है, उसके ऊपर सब बरसेगा। बोले क्यों? बोले सीधा है बेचारा, सीधा है, ठंडा है, दुनिया लिपटता है, सब आत्माएं लिपटती हैं, और वो आग का गोला है। सूरज भगवान नहीं मानेगा किसी की नहीं। जब कहोगे तो ना धूप ना लगे महाराज हमें आज, तो वो नहीं मानेगा। जितनी है वो उतनी मिलेगा। अब रहेगा ये तारागण, नक्षत्र, नवग्रह, यही हम तुम हैं। जिन्होंने पूरब में भजन किया है वो स्वर्ग लोक में तारागण बन के चमके कई साल तक। इसके पुण्य छीनो में तो लोग को पुण्य छीन हुआ। किसी माता पिता के पुण्य प्रताप से हम उनके घर पैदा हो गए। अच्छे परिवार में पैदा होना ही बहुत बड़ा भजन है उस जमाने का। नहीं जो है कहीं नीच घराने में हो जाते तो उनके कर्म कर्तव्य खराब है। जिसके कर्म क्षेत्र बढ़िया है उसी के बच्चे पढ़े लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे घर के सुख संपन्न जरूर थे, लेकिन माता पिता खत्म हो गए। अच्छा, सुख संपन्न थे? हाँ, अरे 40 बीघा जगह हमारे पिताजी के नाम रहा। 40 बीघा? हाँ, उस जमाने में। और तहसील आए थे मऊदानीपुर की। मऊदानीपुर झांसी जिला लगता है, ब्लॉक है मऊदानीपुर। अच्छा। और वहाँ हमारे बब्बा तहसीलदार थे। उसी समय उन्होंने जंगल में 40 बीघा का 12 बगीचा लगवा दिया। और हमारे 2 भाई थे, हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी। और भी ले 40 बीघा में 20 बीघा हमारे नाम बैठी, 20 बीघा हल्के चाचा हो गए। उगा शामिल है। इस कारण से संपन्न होते भी माता पिता जब मर गए तो हमने सोचा, 10-12 साल के थे, हमने सोचा कि अब पढ़ा लिखा तो जरूरी है। और इनके चाचा के कोई बच्चे हैं नहीं यहाँ, तो हम तो यहीं बंदे रहेंगे। तो हम लोग छुपे 1961 में अयोध्या चले गए।